ओम साई राम। साई तीर्थ थीम पार्क में सभी साई भक्तों का हार्दिक स्वागत है। साई बाबा एक बारात के साथ शिरडी के खंडोबा मंदिर पहुंचे और हमेशा के लिए वह इस छोटे से गांव में बस गए। शिरडी वासियों ने उनके रहने की व्यवस्था एक टूटी फूटी मस्जिद में कर दी। वह इसे द्वारका माई कहते। तब से लेकर महासमाधि तक साई बाबा इसी द्वारका माई में रहे। इसी द्वारका माई में उन्होंने अपने भक्तों के हर प्रकार के दुख दर्द मिटाए, उन्हें जीने की नई राह दिखाई। द्वारका माई में साई बाबा अपने साथ एक ईंट भी लाए थे। उस ईंट के प्रति उन्हें विशेष प्यार था। बाबा उसे अपने जीवन भर की साथी कहा करते थे। जब वे द्वारका माई में एकांत में बैठते तो उस ईंट पर हाथ रखा करते थे। जब वे सोते तो उस ईंट का तकिए के रूप में प्रयोग किया करते थे। मालसापति और काशीराम शिंपी ईंट का मंगल स्नान करते थे और धुनी माँ के बगल वाले खंबे पर उसे सूखने के लिए रख देते थे। रात को वे इस ईंट को साफ कपड़े में लपेटकर बाबा को तकिए के रूप में प्रयोग करने के लिए दे दिया करते थे। उन दिनों द्वारका माई में मधु फसले झाड़ू और सफाई का काम किया करते थे। एक दिन सफाई करते वक्त गलती से ईंट नीचे गिर गई और वह 2 टुकड़ों में टूट गई। वह बहुत डर गए। उन्होंने ईंट के 2 टुकड़ों को जोड़कर धुनी के सामने रख दिया और द्वारका माई से वह बाहर निकल गए। जब बाबा द्वारका माई लौटे तो उन्होंने मालसापति से अपनी ईंट मांगी। जब मालसापति ईंट उठाने लगे तो उनके हाथ में ईंट का एक टुकड़ा आ गया और दूसरा वही जमीन पर पड़ा रहा। अपनी ईंट को टूटा हुआ देखकर बाबा एक सामान्य मनुष्य की तरह रोने लगे। उन्होंने कहा, यह सिर्फ ईंट नहीं टूटी है, बल्कि मेरा भाग्य है जो टूट गया है। यह मेरी निरंतर साथी थी। अब जब वह चली गई है तो मैं भी चला जाऊंगा। इस पर मालसापति ने बाबा को यह कहते हुए सांत्वना देने की कोशिश की कि बाबा, मैं इन 2 टुकड़ों को सोने के तार से बांधकर आपको दूंगा। इस पर बाबा ने उन्हें कहा, यह ईंट सोने के कई ईंटों से भी मूल्यवान थी। अब मेरा साथी छूट गया है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तत्पश्चात बाबा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और ठीक 5वें दिन बाबा ने महासमाधि ले ली। इस घटना का उल्लेख श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 44 में किया गया है। सन 1918 में जब साई बाबा ने समाधि ले ली तो उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें बुट्टीवाड़ा ले जाकर उनकी समाधि बनाई गई। समाधि के समय मधु फसले ने उस टूटी हुई ईंट को तकिए के रूप में बाबा के सर के नीचे रख दिया था। मधु फसले, श्यामा और तात्या कोटदे पाटिल जी ने इसकी जानकारी डॉक्टर गवानकर जी को दी थी। इस प्रकार भाग्यशाली ईंट को अपना सही स्थान प्राप्त हो गया। इस तमाम जानकारी को विन्नी चितलूरी द्वारा लिखित बाबाज ऋणानुबंध इस किताब से प्राप्त किया गया है। वीडियो के अंत में सबसे खास जानकारी। अपनी शिरडी यात्रा को और भी शानदार और मंगलमय बनाने के लिए भारत के सबसे पहले धार्मिक थीम पार्क साई तीर्थ को अवश्य विजिट करें, जहां आप भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन के साथ द्वारका माई में साई दर्शन की अनुभूति, सबका मालिक एक शो में साई बाबा की लीलाओं का अद्भुत नजारा और 5D थिएटर में पवन पुत्र हनुमान जी के साथ लंका दहन का रियल लाइफ रोमांच एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।